हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा और सीता दोनों जुड़वा बहनें थीं। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने उन दोनों को बहुत ही फुर्सत और प्यार से बनाया है। चाल ढाल रंग रूप यहाँ तक कि आवाज भी दोनों की एक ही जैसी थी। पर इतना सब कुछ एक जैसा होने के साथ साथ सोने पर सुहागा ये था कि दोनों को एक ही चीज पसंद थी और वो था भर पेट खाना। दोनों ही बहुत ज्यादा खाती थी और भूखमरी फैलाने के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे ही एक दिन राधा और सीता अपने पड़ोस की सहेली सोनू की बर्थडे पार्टी में जाती है। तभी केक कट करने के बाद राधा और सीता को भी मिलता है। तभी राधा कहती है, यार सीता, ये केक कितना टेस्टी है। एकदम क्रीमी चॉकलेटी, मजा आ गया। कह तो सही रही है, पर इन्होंने केक कितना कम दिया है। सही कह रही है, पर हमें तो और खाना है। चल फिर आज अपने जुड़वा होने का फायदा उठाते हैं। सही कह रही है, आज सबसे ज्यादा केक ना हम दोनों ही खाएंगे। चल चल बहना, चले दोबारा से केक लेने। पहले तू जा, फिर मैं। क्यों नहीं, अभी जाती हूँ। इतना कहकर राधा जल्दी से सोनू के पास जाती है और उससे शिकायत करती है। अरे सबको केक दे दिया, पर अपनी दोस्त को ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, इतने लोग हैं ना, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। अपनी दोस्त को कैसे भूल सकती हूँ। चलो तो दे फिर मुझे भी केक। ये लो, खा लो आराम से। राधा केक लेकर चली जाती है, जिसके बाद सीता वहाँ आती है और वो भी सोनू को वही बात कहती है जो कि राधा ने कही थी। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे तो सोनू फर्क नहीं कर पाती, जिसके बाद वो उसे भी एक बड़ा सा केक का टुकड़ा देती है। ऐसे ही दोनों बार बार जाकर बहुत सारा केक खाती हैं और फिर वापस से अपने घर आ जाती है। और तभी सीता मजे लेते हुए कहती है, वाह मजा आ गया। क्या पागल बनाया आज हमने सोनू के परिवार वालों को। किस्मत हो तो हम जुड़वा भूखी बहनों जैसी। इतना केक हम दोनों ने खाया है ना, इतना तो पार्टी में आए मेहमानों ने भी नहीं खाया होगा। पर यार अभी भी भूख लग रही है। माँ ने खाना बना लिया होगा, चल खाते हैं। हाँ यार, वैसे भी सोनू के घर वालों ने तो बस केक खिलाकर ही रवाना कर दिया। बताओ, खाना भी तो खिला सकते थे, पर नहीं, अपने पैसे बचा रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों डिनर करने के लिए चली जाती हैं और आराम से खाना खाती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। राधा और सीता का भूखापन भी वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राधा सीता अपनी माँ दीपा के साथ एक शादी में जाती हैं और दोनों अच्छे से रेडी होती है और दोनों के कंधों पर दो बड़े बड़े हैंड बैग टंगे हुए थे, जिसे देखकर दीपा को बड़ी हैरानी होती है और वो सवाल पूछती है, ये बैग क्यों टांग लिया बेटा? क्या है इस बैग में? माँ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा क्यों लिए हैं तुम दोनों ने ये बैग? आप इतना क्यों पूछती हो? शादी में चले, आते हुए आपको बता देंगे। अरे बेटा बता तो दे, आखिर इस बैग में ऐसा है क्या? माँ तसल्ली रखो, बता देंगे, अभी चलते हैं हम। इतना कहकर राधा और सीता अपनी माँ को लेकर शादी में चली जाती है, जहाँ दीपा अपनी कुछ सहेलियों के साथ इधर उधर की बातें करने में बिजी हो जाती है और राधा और सीधा जाकर फूड सेक्शन में घुस जाती है और सीता अपनी करामात शुरू करते हुए कहती है, देख यहाँ कितना कुछ है। मलाई चाप, चिली पनीर, कबाब, पनीर टिक्का, तंदूरी नान, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, भल्ले, पापड़ी, चाउमीन। फिर तो शुरू हो जाए। बिल्कुल, इसी काम के लिए तो आए हैं यहाँ। चल फिर शुरू हो जाते हैं। इतना कहकर राधा और सीता अपना हैंड बैग खोलती हैं और उसमें से छोटी छोटी पॉलिथीन्स बाहर निकालती हैं और एक एक करके जल्दी जल्दी खाने को थैलियों के अंदर भरती हैं और उसके बाद में हैंडबैग में रख लेती हैं। देखते ही देखते दोनों अलग अलग काउंटर्स का बहुत सारा खाना जमा कर लेती हैं और राधा एक्साइटेड होकर कहती है, सीता सब कुछ तो जमा कर लिया, बस अब रसमलाई बची है। चल दोनों जाते हैं और वो भी ले आते हैं। हाँ चल चल। पैसे भी, जब तक खाने के बाद कुछ मीठा ना हो तो खाने का मजा अधूरा रह जाता है। इतना कहकर दोनों अब रसमलाई के स्टॉल की तरफ जाती है और जैसे ही सीता रसमलाई लेने लगती है तभी वेटर उसे टोक देता है, ओ मैडम जी, तनिक सबर करो। अरे कितना खाओगी? खा खा के फटना है क्या? ये तेरा पेट है या कुआं है? तब से देखे जा रहा हूँ, भर भर के खाए जा रही है।
अरे इंसान है कि जानवर है? अबे इतना तो पूरा मोहल्ला नहीं खाता मेरा जितना तू खा चुकी है, राक्षस कहीं की। जी देखिए, जब तक पेट नहीं भर जाएगा तब तक खाना तो खाएंगे ही ना। और वैसे भी बार बार मैं नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, वो तो मेरी सासू अम्मा आ रही थी, और ना वो फ्री में खाती है ना, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लगा रहा था। बड़ी पागल सी हो यार, मैंने खुद तुम्हें देखा है। जी नहीं, मेरी जुड़वा बहन। तभी वहाँ पर दूसरी बहन आती है और वेटर उन दोनों को देखकर दंग रह जाता है और सर खुजाते हुए कहता है, हे भगवान, ऐसा लगता है इन दोनों जुड़वा बहनों को उनके माँ बाप कुछ खाने को देते ही नहीं है। जब से आई है खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। अरे मैडम, आप दोनों जितना चाहे खा लो, लेकिन बाकियों को भी दे दो यार। वो देखो भूख से तड़प रहे हैं। अरे उनको भी भूख लगी है, खाने दो यार, सब लाइन में खड़े हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले हम तो खा ले अच्छे से। राधा और सीता की बात सुनकर वेटर अब वहाँ से चलता बनता है और दोनों भूखी जुड़वा बहनें खाना जमा करने के बाद आराम से बैठकर खाने का लुत्फ लेती हैं और दीपा के साथ घर वापस आती हैं, जहाँ दीपा कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या है? जब तुम दोनों साथ में गई थी तब तो ये बैग एकदम खाली थे और अब इतने ज्यादा भरे हुए हैं। आखिर इन बैग में है क्या? माँ, इसमें कुदरत का खजाना है। माँ रुको, मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। आप भी देखोगी ना तो खुश हो जाना। इतना कहकर राधा खाने से भरे हुए दोनों बैग खोलती है और मुंह भी खोलते हुए बोलती है, देखो माँ, शादी में बना हुआ ऐसा भी कोई आइटम नहीं है जो हम दोनों ने अपने हाथ से पैक न किया हो। ये सब देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा। राधा, जल्दी से निकाल सब कुछ, भूख लग रही है। अपनी दोनों जुड़वा भुक्कड़ बेटियों की ये हरकत देखकर दीपा अपना सर पकड़ लेती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहती है, अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? ये क्या भूखापन फैला रखा है तुम दोनों ने? अरे कैसे पागलों की तरह इतना सारा खाना पॉलिथीन में पैक करके साथ लेकर आई हो तुम दोनों? अरे बाकी सबके लिए छोड़ा भी है या सारा लेकर आ गई हो? माँ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? इसमें गलत ही क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपको 1-2 दिन तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। इतना खाना जमा कर लिया है हमने। हाँ माँ, वो भी एक से बढ़कर एक, मीठे से लेकर चाट पापड़ी सब कुछ है। जो मन आए खा लो। इससे पहले कि तुम दोनों मेरे हाथ का चाटा खा लो, दफा हो जाओ अपने कमरे में, भूखी कहीं की। दोनों की दोनों, ना जाने कौन सी कमी थी इन दोनों को जो ये हरकतें करती हैं। दीपा की बात को सुनकर दोनों बहनें वहाँ से कमरे में चली जाती है। कुछ महीने का समय गुजरता है, पर दोनों भूखी जुड़वा बहनों के भूखेपन में कोई फर्क नहीं था। ऐसे ही एक दिन सोनू अपने घर पर मोमोज बनाती है और कुछ मोमोज वो राधा और सीता को खाने के लिए उनके घर पर दे आती है। सीता और राधा आराम से मोमोज खाने लगती हैं और अब आखिर में प्लेट में एक ही मोमोज बचा हुआ था। दोनों उसे घूर रही थी किसी भूखे भेड़िए की तरह कि तभी सीता कहती है, ये लास्ट मोमोज मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे खा लेगी? तेरा क्या नाम छपा पड़ा है? नहीं ना, मैं खाऊंगी उसे। मैंने कहा ना कि मैं खाऊंगी। मैंने भी कह दिया कि मैं खाऊंगी। देखती हूँ तू कैसे रोकती है मुझे। एक मोमो और दो बहनों के भूखेपन की वजह से आपस में ही उनकी लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को जंगली बिल्लियों की तरह नोचने लगती है। तभी वहाँ पर दीपा आती है और दोनों को एक एक जोरदार चांटा मारकर कहती है, अरे हद हो गई तुम दोनों जुड़वा बहनों के भूखेपन की। अरे एक दूसरे को खा जाओ तुम दोनों। इतना भूखापन, वो भी एक मोमोज को लेकर। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये भूखापन फैला रही हो किसी को नजर नहीं आता है क्या? अरे सबको नजर आता है। कोई दूसरा यही कहता होगा कि कितनी भूखी जुड़वा बहनें हो तुम दोनों। अपनी माँ की बातें सुनकर राधा और सीता का सर अब शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती हैं और ये वादा करती हैं कि वो भूखेपन की आदत छोड़ देंगी। लेकिन दोस्तों, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। उन दोनों ने भूखेपन की आदत तो छोड़ दी थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के सामने। अभी भी वो अक्सर शादी पार्टियों में घुसकर ऐसे ही खाना चुरा चुरा कर भूखों की तरह खाया करती। तो आप भी सावधान रहिए, क्या पता ये जुड़वा बहनें कब आपसे टकरा जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।